बच्चों आओ, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग तैयार कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा की हिंदी कक्षा 12 की। देखो, इस चैनल को जहाँ से भी देख रहे हैं देखते रहिए और तैयारियों के सिलसिले में आगे बढ़ते रहिए। देखिए, तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों की प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन से ध्यान से देख जाना। जो चित्रों में विरह विपुरा विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जा के निकट उसको भाव से यूं हिलाना। प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है कि सूरत उनको हो सकेगी हमारी। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो प्राणी विपुल, उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी देवात्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर लाकर डाल देना उसी को। यों देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती। इस तरह से बच्चों यह पद्यांश है और इस पद्यांश में आप ये समझो कि रेखांकित किए गए हैं। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से हिलाना। 2 लाइन ये रेखांकित की गई है। इसमें नायिका जो है वो पवन को संदेश देने के लिए क्या करने को कहती है, ये प्रश्न उठता है। तो नायिका पवन से कहती है कि जब वह उनके महल में पहुंचे, तो तुम भवन के सभी चित्रों को ध्यान पूर्वक देख लेना, और चित्रों में यदि कोई तुम्हें वियोग के वियोग से व्यथित किसी स्त्री का चित्र दिखे, तो उसके निकट जाकर उसे इस प्रकार हिलाना कि वह उसे देखने लगे, और उस चित्र को देखने पर अवश्य ही उन्हें मेरा स्मरण हो जाएगा, मेरी याद आ जाएगी। दूसरा प्रश्न बनता है, प्रस्तुत पद्यांश में कृष्ण की तुलना किससे की गई है? देखिए, दूसरा अंडरलाइन जो है, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर डाल देना उसी को। यों
देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, मिलाना हो कमल पग को चूमना चाहती। उत्तर देखिए, इसमें राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन, तुम श्री कृष्ण के भवन में लगे हुए वियोग से व्यथित चित्रों को यदि किसी स्त्री का चित्र दिखे तो तुम उसके निकट पहुंचकर उसे भाव से हिला देना, ताकि मेरे प्रियतम विस्मय से उसे देखने लगे। यदि कृष्ण के घर में तुम्हें कोई सुंदर सा फूल मुरझाया हुआ दिखे तो उसे लाकर, उसे उड़ाकर उनके चरणों में डाल देना, जिससे उन्हें यह आभास हो सके कि कुम्हलाए हुए फूल सी एक विरह वियोग में व्यथित बालिका व्याकुल होकर तुम्हारे चरणों को चूमना चाहती है। बच्चों, ये रेखांकित दो ही लाइनों को 4 लाइनें नीचे और 2 लाइनें ऊपर रेखांकित की गई हैं, और इसके आगे इसमें एक प्रश्न उठता है। प्रस्तुत पद्यांश में राधा ने अपनी तुलना किससे की है? उत्तर है, प्रस्तुत पद्यांश में राधा ने अपनी तुलना कुम्हलाए हुए फूल से की है, जो व्याकुल हुआ, उदास। दूसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को कौन चूमना चाहता है? श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को उदास बालिका अर्थात राधा जी चूमना चाहती है। तीसरा प्रश्न है, राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हैं? राधा पवन दूतिका से उस मुरझाए हुए फूल से के माध्यम से अपनी उदासी व व्याकुलता का संदेश श्री कृष्ण को देना चाहती। बच्चों देखो, इसके आगे, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में हो खड़े हो, छिद्रों में जा कोणित करना वेणु सा कीचकों को, यो होएगी सुरत उनको सर्व गोपांगना की, जो है बंसी श्रवण रुचि में दीर्घ उत्कंठ होती। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यो देना ए भगनी जतला, यह अम्भोज नेत्र वाला आँखों को ही विरह विधुरा वारी में बोरती हैं। इसका आशय है, इसका अर्थ है, पहले संदर्भ, यह प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। प्रस्तुत पद्यांश में प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन को कृष्ण के समक्ष अपना संदेश भेजने के लिए
बांसों और कमल के खिले हुए फूलों के माध्यम बनाने की सीख दे रही है। व्याख्या, इसकी व्याख्या देखिए। राधा पवन से कहती हैं कि तुम्हें कृष्ण के उपवन अथवा बगीचे में खड़े, कृष्ण किसी उपवन या बगीचे में खड़े नजर आए, खड़े दिखाई दें, तो तुम बांसों के छिद्रों में पहुंचकर उन्हें बांसुरी की सदृश बजाना, जिससे उन्हें उनकी बांसुरी सुनने के लिए व्याकुल रोती हुई गोपियों की याद आ जाएगी। राधा आगे कहती हैं कि हे पवनदूतिका, मेरे प्रियतम के समक्ष ही खिले हुए कमल की पंखुड़ियों को व्याकुल होकर थोड़ा थोड़ा जल में डुबोना, ताकि ये बहना यह देखकर कृष्ण को इसका आभास हो जाए कि कमल नेत्रों वाली राधा वियोग में व्यथित होकर अपने नेत्रों को आंसुओं में डुबोए रखती है, अर्थात वह दिन रात रोती रहती है। बच्चों, बस आज इतना ही। जहाँ से भी देख रहे हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।